गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी की ताबड़तोड़ बैठकें, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ की बैठक। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में गर्मजोशी से मिले राहुल, अखिलेश। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की फरियाद सुनी। यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा का पहला दिन महिलाओं के जुड़े खुलवाए गए चैन चश्मे उतरवाए। कारोबारी का हत्यारोपी भानु सिंह एनकाउंटर में ढेर। अयोध्या में एसटीएफ ने घेरा तो स्टेन गन से बरसाई गोलियां। और संभल में वर्धमार नदी को फिर से जिंदा करने का महाअभियान शुरू। किसानों में जगी उम्मीद। डीएम ने फोड़ा नारियल, एसपी ने चलाया फावड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मेरठ धर्मांतरण से इनकार कर लगाया धोखे का आरोप। आपको बता दें, मॉडल ने वसी खान पर लगाया शादी से मुकरने का आरोप। 11 साल लिव इन में रखा और 3 बार गर्भपात कराने का दावा। शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। सरधना क्षेत्र की युवती ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता ने आरोपी सहित परिवार पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की है। तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। सरधना क्षेत्र की युवती। और हम लोग रहने लगे साथ में, और फिर मैंने उसको मेरे साथ उसने रिलेशनशिप के बहाने से मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद में मैंने बोला मुझे बच्चा चाहिए और मुझे शादी करनी है। किसके साथ क्या घटना घटी आपके साथ? मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी उसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई। तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई। रहते रहे मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ। 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। राम मंदिर और सनातन संस्कृति को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव की विचारधारा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कभी भी देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सोच पूरी तरह से बाबरवादी है। आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पेपर लीक, बेरोजगारी और खाद की किल्लत समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सपाइयों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से रोकने को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया उनको, जिससे पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की नौबत बन गई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 9 मांगों को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम सरकार के विरोधी नारे भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस सरकार ने तमाम जनता को हाल बेहाल कर दिया है। लगातार जनता भूखमरी के कगार पे है। बेरोजगारी, महंगाई और तमाम बढ़ती समस्याओं को लेकर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। हालांकि
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट पर डीएम को ज्ञापन देना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनकी मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही नाकाबंदी करते हुए उन्हें रोक लिया और रोकने के बाद में पुलिस से करीब आधा घंटा हॉक टॉक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई और काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो वहीं जिस तरह से वहां रोका, बैरिकेड में लगा के रोका गया था, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहीं एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि सरकार पूरी तरह से जिस तरह से लोगों की और जनता की जो बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से लोगों का जो खून चूस रही है उसको कम करना चाहिए। लगातार जो महंगाई है वो चरम पे है, जिससे कि जनता परेशान है। लगातार पेपर लीक की बात को लेकर सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन किया है कि छात्रों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 9 मांग थी, 9 मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है सरकार के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। अब देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी बातों को मानती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, केजी इंडिया, बुलंदशहर। ताजनगरी आगरा पहुंचे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता की दुर्दशा और राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंडों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। शंकराचार्य ने साफ किया कि अब उन्हें नेताओं और राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए वह सीधे जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। शंकराचार्य ने दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी गौ माता को उनका उचित और संवैधानिक सम्मान नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि देश की बहुसंख्यक जनता कभी भी गौ हत्या के पक्ष में नहीं रही। इसके बावजूद देश और प्रदेश की सरकारें जनता की धार्मिक भावनाओं और इच्छा के विपरीत काम कर रही हैं। हमारी ये जो गविष्ठी यात्रा है, ये गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, जिसकी मांग आज़ादी के पहले से ही सनातन धर्मी हिंदू करते रहे हैं, उसी मांग को पूरा करने के लिए 78 साल के बाद आज हमको फिर से निकलना पड़ा है। लेकिन हम निकले हैं। पार्टी और प्रत्याशियों से तो अब, नेताओं से तो अब हम लोगों का मोहभंग हो चुका है। ये तो नहीं करने वाले, 78 साल में कर देते अगर करने वाले होते तो। इसलिए अब सीधे जनता से हम संवाद कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने गौ हत्या को बढ़ावा देने के लिए इनको बैठाया है। जनता कह रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जनता की इच्छा के विरुद्ध ये लोग सत्ता में आकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जो जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करें उनको हटाना चाहिए और सही लोगों को लाना चाहिए। हाँ जी, हाँ, माता ही है हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में गाय को माता ही कहा गया, पशु नहीं कहा गया। अगली खबर का 9 से, जहां सपा ने सत्तारूढ़ भाजपा पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली कराने का गंभीर आरोप लगाया। सपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 20,000 फर्जी वोट बनवाए गए, जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जगह शामिल हैं। आपको बता दें, सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस कथित फर्जीवाड़े का पूरा चिट्ठा खोलते हुए फर्जी नामों की एक विस्तृत बुकलेट जारी की है। दावा किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6 से 7 हजार फर्जी वोट जोड़े गए हैं। इस मामले की डीएम से शिकायत की जा रही है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। हर विधानसभा में लगभग 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में फर्जी वोट बनाए गए हैं। एक ही व्यक्ति के नाम 5-5, 6-6 जगह नाम है और एक बूथ के अलावा कई बूथों पर नाम है उनके। फोटो वही है, नाम भी वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन ये इस तरीके से करा गया है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये जो है पता लगा, ये पूरी एक बुकलेट हम लोगों ने बनाई है एक विधानसभा की, जिसमें से 5,000 से लेकर लगभग 7,000 के आसपास जो है वो फर्जी वोट बनाए गए। जिस तरीके से बंगाल और बिहार में इन्होंने ट्रेनों में, बसों में भर के फर्जी मतदान जो करवाया था, वो उत्तर प्रदेश में भी कराना चाहते हैं और ये हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। माननीय डीएम साहब से भी कहेंगे, उसके बाद में नहीं अगर हमारी सुनवाई होती तो हम सड़कों पर उतर के प्रदर्शन भी करेंगे इसका। प्रतापगढ़ पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, आसपुर देवसरा थाना पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 करोड़ कीमत की 202.31 ग्राम मफेटामाइन
ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस ने 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एक कार और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी कब्जे में ली है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना आसपुर देसरा की पुलिस व जनपद की जो एसओजी टीम है उसकी संयुक्त कार्रवाई में कल कुल 202 ग्राम एमडी बरामद हुई, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो ड्रग्स के कारोबार में जो अर्टिगा वाहन लिप्त था वह एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, उनको भी जब्त कर लिया गया है। बाकी पूरे प्रकरण में जो फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनकी जानकारी की जा रही है। बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हाईवे पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब शीर्षागंज से आगरा जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की लपटों से में गिर गया। घटना से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कार चालक को चलते समय झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि सभी लोग समय रहते कार से बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सुखाबाद से गाड़ी आ रही थी और यहाँ पर आके ड्राइवर सो गया और एकदम लट्टे से पड़ गई और लट्टा गिर गया और मतलब लोग निकल गए ड्राइवर वगैरह और थोड़ी देर बाद गैस सिलेंडर फट गया। अच्छा, इसमें किसी की चोट भी आई है? चोट आई है, ड्राइवर की आई है और लोग बैठे थे उनके लगी है। अच्छा, और एम्बुलेंस में भेज दिया गया। जैसे ये आए कैसे भेज दिया गया? लखनऊ के किराए के मकान में जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही गोंडा जिले की बेटी रेणु पांडे कैंसर से जूझ रही है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उनके जीवन के पास अब उनके जीवन के महज 2 से 3 महीने का समय शेष बचा है, लेकिन इस कठिन दौर में भी उनका सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं बल्कि अन्याय है। रेणु पांडे का आरोप है कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और 4 बच्चों के साथ उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब भी वह अपनी जमीन पर जाती हैं उन्हें और उनके बच्चों को मारपीट कर भगा दिया जाता है। थाने में गुहार लगाने पर भी उनकी फरियाद अनसुनी रही। अंततः उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे पास जीने के लिए कुछ ही महीने हैं। अगर मेरी मृत्यु के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उनकी आवाज़ में दर्द है, लेकिन साथ ही न्याय की उम्मीद भी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास कि न्याय मिलेगा और उनकी आखिरी सांस से संतोष के साथ निकलेंगे। रेणु पांडे की कहानी केवल उनकी ही नहीं, ये उन हजारों महिलाओं और पीड़ितों की आवाज़ है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक न्याय की आस लगाए रहते हैं। समस्या ये है, मैंने 2011 में मैंने 1 बीघे जमीन खरीदी थी अपने ससुर से और हमारी दाखिल खरीद जमीन सब कुछ है, लेकिन मेरे ससुर उस जमीन पे कब्जा किए। मेरा पति दूसरी बीवी लाके 4 बच्चों के बाप 4 बच्चे लेके हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को मारता है, पीटता है। हम थाने गए, मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। कहीं से कोई हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम अभी विधानसभा में परसों नरसों गए हुए थे, वहाँ मैंने पेट्रोल डाल के मैंने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं मरना चाहती हूँ। अगली खबर उन्नाव से है, जहां बिहार गांव और आसपास के क्षेत्रों में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम पर उपभोक्ताओं से कथित उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि बिजली संकट और विभागीय लापरवाही का मुद्दा उठाने के बाद उनके साथ विजिलेंस की छापेमारी हुई, लेकिन किसी तरह की बिजली चोरी या गड़बड़ नहीं मिली। आरोप है कि इसके बाद खुद को विजिलेंस टीम का सदस्य बताने वाले लोगों ने अलग अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर कार्रवाई और झूठे मुकदमे की धमकी दी। ग्रामीणों के मुताबिक 15,000 से 40,000 रुपए तक की रकम वसूली गई और कई लोगों से QR कोड भेजकर खातों में पैसे जमा कराए गए। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर और ऑनलाइन भुगतान के सबूत जुटा लिए हैं। उनका कहना है कि संबंधित खातों की जांच होने पर बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। मामले की शिकायत अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजी गई है। फिलहाल आरोपों पर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
क्योंकि अब अगर साहब ने हमें ऑर्डर दिया तो साहब भी तो बात करना पड़ेगा ना भाई। आप अपने हाथ का तो कुछ है नहीं है, जितना अपने हाथ का था वो अपन ने कर दिया है। हेलो हेलो, सरबजीत बोल रहे हो? जी, विजिलेंस थाने से बात कर रहा था। बताएं भैया। तुम्हारा ये संज्ञान आया हुआ था। किस चीज में? ये बिजली पकड़ा गया था आपका बाईपास करके। बाईपास तो भाई साहब नहीं है, अपना देख लीजिए। फिलहाल तो बाईपास जी। अच्छा, इसमें बताया गया है बाईपास मेरे यहाँ नहीं है, जनरेटर का मेरा है। मेरे दरवाजे से जनरेटर आया तो उससे क्या मतलब, मीटर से है मेरा। इसमें बताया गया है उपभोक्ता के परिषद पर लगा मीटर के अलावा एक अतिरिक्त 2 कोर की हाँ, तो वो तो आज भी लगा है उसको। हाँ, वो मैंने पोल से अवैध केबल जोड़कर परिषद में LMB बंद विधा में लगभग 0.6 किलोवाट भार बिजली उपयोग करते हुए मौके पर पाया गया है। जी 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 जी, बताएं और आगे बताएं। जी जी बताएं। उपभोक्ता उपयुक्त यह कृत्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003-2007 की धारा 133 के दंडनीय अपराध है। जी जी। उपभोक्ता का अपराध एवं सघन प्रावधानों से अवगत कराया जाए। जी। बमों का तैयार की गई है, संकलन भेजा गया है। जी जी जी। अच्छा, वीडियोग्राफी भी इसमें की गई थी। हाँ, तो वीडियो होगा तो आपके यहाँ लगाया गया होगा। हमें तो मालूम नहीं ना, हमारे घर कोई आया। अब बाहर से बना लिया हो, घर के अंदर तो कोई आया नहीं ना। हम थे घर में, ठीक है, वो घर में हमारे बंद था घर, शायद हो सकता आया हो। 2 और लोगों के यहाँ बिहार गए थे जी, इसलिए हमने कॉल किया हुआ है आपको सरबजीत जी। जी, इसका अभी हम ऑनलाइन कर रहे थे। जी जी जी। तो जो भी मतलब जुर्माना वगैरह बनेगा वो आप देख लेना। जी जी, हम आपकी सारी बात मान रहे हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ बताओ ना, हम समझ रहे हैं। क्या कह रहे? आप बताए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई जो जुर्माना होगा देना ही पड़ेगा भाई। अगर हम गलत हैं तो वो झेलना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो मैंने इसीलिए कॉल किया कि क्या करें, इसका ऑनलाइन करें। तो आप जैसा बताएं ना, हम वैसा करें। आप बताएं ना, हमारे कहने तो मैं तो कहता हूँ, सुनो चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने सरबजीत जी। जी जी। क्या है कि ऑनलाइन करने से तो हमें कोई फायदा होगा नहीं, आप भी जानते हैं। सारा जुर्माना राजस्व में जमा होगा। हाँ, मैं मानता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ। ये सारी चीज से तो हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए मैं कॉल किया है कि आप इसको क्लोजिंग चाहते हैं तो आगे से मतलब ये सारी चीज अपनी नहीं कीजिएगा। जी, तो कैसे मैनेज होगा? अभी देखिए, अभी मैं क्लोजिंग लगा दे रहा हूँ। जी जी, ठीक है। और इसमें राजस्व में तो आपको 1,25,000 करना पड़ेगा। जी जी, आप एक काम कीजिएगा, 15 करवा दीजिएगा, मैं खत्म कर दे रहा हूँ। जी जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलाते हैं? हाँ, हम बिल्कुल चलाते हैं। ठीक है, तो फोन पे के माध्यम से आप पेमेंट करवा दीजिएगा, मैं भेज दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी तो मेरे पास पैसा नहीं, मैं घर में भी 2 दिन से नहीं हूँ, बाहर हूँ फिलहाल। ठीक है। और ये बताओ, 1003 नंबर लास्ट में किसका? 1003 है, आया था कल अभी। और किसी का लास्ट में, हाँ 1 मिनट, और किसी का लास्ट आया होगा, और किसी का 18 है लास्ट में। कोई सोनू शायद केवट की ऐसे कुछ है लिख के आता। उनका भी हमारे पास नहीं आया, दूसरे के पास आया था, जो एक बगल में गढ़ी गांव है वहां गया था शायद। बता रहे थे सब लोगों को मैनेज करा रहे हैं, प्रधान जी वगैरह। और क्या करें? अब आप जैसा समझे वैसा कर दीजिए, FIR करिए, चाहे मैनेज करिए, जैसा करना होगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे खबर जालौन से, जहां अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों व नीट पेपर लीक होने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पर जमकर हंगामा काटा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अमेरिका का और आपको बता दें अमेरिका का झंडा फाड़कर जलाने की भी कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगों को रखा और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास के नाम पर गरीब, पिछड़ा, बेसहारा, मजलूमों के साथ लगातार प्रदेश सरकार अन्याय कर रही है।
देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जहाँ को लोगों का हंगामा जारी है और आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जालौन के सांसद नारायण दास साहिबा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, तो क्या उनकी मांगे हैं, किस तरीके से उन्होंने यह धरना प्रदर्शन किया है। आज हमारे साथ मौजूद जी। सर, आपका चैनल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप लोगों ने मांगे रखी हैं, प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं और किस तरीके से प्रदर्शन किया? देखो, जब से मोदी सरकार 2014 से आई लगभग 10 साल से उनका ज्यादा समय, और उन्होंने एक वादा किया था निश्चित रूप से महंगाई पे कंट्रोल करने का। महंगाई पे कंट्रोल हो गई है और केंद्र और प्रदेश में दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हो गई है कि जो मजदूर आदमी है उनको ना तो मजदूरी मिल रही है और ना नौजवानों को कोई रोजगार मिल रहा है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम तो इतने बढ़ गए हैं कि अमूमन आदमी को ये दिखाई दे रहा है कि कैसे हम कहीं बाहर जाएं और कैसे बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को खाना खिलाएं। ये बड़ा दुर्भाग्य हो गया है, दुर्भाग्य है। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। ठीक है, महंगाई को लेकर जिस तरीके से जालौन सांसद नारायण दास साहिबा ने अपने वक्तव्य, अपनी बातें रखी, तो कहीं ना कहीं इस महंगाई पे कंट्रोल करने को लेकर उनकी मांग है और किस तरीके से महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा ना, ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें गरीबों की थाली से भोजन गायब हो रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से इसको पूरा किया जाता है, कब गरीबों को राहत मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। फिरोजाबाद के ऐतिहासिक घंटाघर चौराहे के पुनर्निर्माण और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में सोमवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। घंटाघर बाजार समिति और फिरोजाबाद व्यापार मंडल के संयुक्त बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नगर आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारी व्यापारियों का कहना है कि घंटाघर चौराहे का पुनर्निर्माण बेहद जरूरी है। व्यापारियों के अनुसार यदि यहाँ पर 4 पिलर वाला घंटाघर बनाया जाता है तो इससे चौराहे पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक स्थल पर होने वाले धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी सहूलियत होगी। कुछ व्यवस्थाओं को लेके ज्ञापन दिया गया है, जैसे कि गर्मी में पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, और जो उनके जो अतिक्रमण अभियान हमने चलाया था उसमें एक लिमिट तक उन्होंने बोला है कि इस टीन को रहने दिया जाए ताकि गर्मी की व्यवस्था के हिसाब से रहे। और भी कुछ कहीं गड्ढों का उन्होंने ज्ञापन दिया है, लाइट, स्ट्रीट लाइट का ज्ञापन दिया है। इन सबको संज्ञान में लेकर हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई कराएंगे। में आए हमारे जो व्यापारी प्रतिनिधियों ने हमारे एक आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में, जो हमने कल रात को आह्वान किया और आज सैकड़ों की संख्या में हमारा व्यापारी प्रतिनिधि आया। सबसे पहले अपने एक एक व्यापारी को अपने हृदय से धन्यवाद दूंगा। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। पुलिस की इस ढीली कार्यप्रणाली से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। ताज़ा मामला कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित बालाजी मार्केट का है, जहां चोरों ने कोचिंग में आए छात्र की साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना तो रिपोर्ट दर्ज की है और न ही मामले का खुलासा किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय